आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आप लोग जियो फाइनेंस ऐप के थ्रू आप लोग जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड में आप लोग लमसम के थ्रू कैसे इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों लमसम क्या होता है उसकी डिटेल्स में हम इस वीडियो में समझेंगे और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि लमसम के थ्रू कैसे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे में और जो भी आपके डाउट होते हैं लमसम को लेके वो सारे डाउट आज इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि जब आप लोग लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें तो वहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूज़न या फिर आपको कोई भी डाउट ना हो। सबसे पहले आपको जियो फाइनेंस ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो आपका इंटरफेस इस तरीके से आता है। यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड पे भी डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं या फिर अगर आपने पोर्टफोलियो बना लिया है तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट पे भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इन्वेस्ट पे टिक करेंगे। इसके बाद वेलकम टू जियो ब्लैक रॉक आ जाएगा। यहाँ पे जो भी लॉगिन होगा आपको लॉगिन कर लेना है। इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे वैल्यू होगा, अगर कुछ होगा इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा तो वो आपको यहाँ पे शो करता है। अब यहाँ पे हमको इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे यह व्यू ऑल पे टिक करेंगे जहाँ पे इसके जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च हुए हैं वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे व्यू ऑल पे टिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड है और यहाँ पे और भी कई सारे फंड हैं। जियो ब्लैक रॉक मनी मार्केट फंड है और यहाँ पे जियो ब्लैक रॉक ओवरनाइट फंड है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें कि हम लोग इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि जियो ब्लैक रॉक जो ओवरनाइट फंड है इसके बारे में अगर आपको और जानना है उसके बाद इन्वेस्टमेंट को करना है तो आपको यहाँ पे एरो दिख रहा होगा, आपको इस एरो पे टिक करना है। टिक करने के बाद इस म्यूचुअल फंड स्कीम की जो भी यहाँ पे NAV होगी वो आपको दिख जाएगा और यहाँ पे जो रिटर्न होगा वो अभी नहीं दिखेगा क्योंकि ये भी जल्द ही दोस्तों लॉन्च हुए हैं। रिस्कोमीटर देख सकते हैं लो रिस्क है और एग्जिट लोड देख सकते हैं नील है। कहने का मतलब ये है आप जब इस म्यूचुअल फंड स्कीम से पैसे को निकालेंगे तो वहाँ पे आपका कोई भी चार्ज नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब निकालने का यहाँ पे कोई भी चार्ज इस म्यूचुअल फंड स्कीम में नहीं रखा है। इसके बाद यहाँ पे लॉक इन पीरियड है, देखेंगे तो NA है, मतलब आप कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं। इसमें आपको कोई भी पाबंदी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 500 रुपये आप देख सकते हैं। मतलब अगर आप SIP करना चाहें या फिर आप लमसम के थ्रू करना चाहें तो आपको यहाँ पे 500 से स्टार्टिंग मिनिमम करनी पड़ेगी। इसके जो फंड मैनेजर हैं वो भी आप देख सकते हैं और इसके बाद जब फाइनली आप सारा कुछ एनालाइज कर लें उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे इन्वेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको इन्वेस्ट पे टिक करना है। अब इसके बाद आपका इंटरफेस इस तरीके से आता है। यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको इन्वेस्ट करने के दो तरीके मिलते हैं। एक तरीका होता है लमसम, दूसरा तरीका होता है SIP। ठीक है, लमसम में दोस्तों क्या होता है जैसे कि हमारे अकाउंट में या फिर एग्जाम्पल के रूप में हमको भी 1000 रुपये इन्वेस्ट करना है, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि भैया वो ऑटोमेटिक हमारा पैसा हर महीने कटता रहे। हम ये चाहते हैं जब हमारे पास होगा तब हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब मैन्युअली करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये लमसम उनके लिए होता है। जैसे कि लमसम में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे कि हम 500 रुपये इन्वेस्ट करेंगे आज। ठीक है, तो ये जो पैसा होगा वो एक ही बार मेरा आज इन्वेस्ट हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। इसमें आपका ऑटोमेटिक कोई पैसा नहीं कटेगा आपके अकाउंट से और ना ही तो इसमें आपको वन टाइम मैंडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मतलब वन टाइम मैंडेट वाला प्रोसेस आपको इसमें नहीं करना पड़ेगा और इसमें ऑटोमेटिक आपका कोई भी पेमेंट नहीं कटेगा। इसी तरह दोस्तों SIP में होता है कि SIP में जब आप यहाँ पे सेट करते हैं तो यहाँ पे नीचे सेट करने के लिए आ जाता है SIP फ्रिक्वेंसी वगैरह, सिप ड्यूरेशन वगैरह, ये सब आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सिंपल दोस्तों कहने का मतलब ये है कि लमसम में आप लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे जैसे 500 रुपये इन्वेस्ट करना चाहा तो 500 रुपये हमने कर दिया। ठीक है, और आप एक म्यूचुअल फंड में कितनी बार भी चाहे लमसम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, जैसे आज मैंने किया फिर 10 दिन के बाद और पैसा आ गया और इन्वेस्ट कर दिया, तो इस तरीके से आप मैनुअली यहाँ पे इन्वेस्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी ऑटोमेटिक पेमेंट आपका नहीं कटेगा। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे सिर्फ उतना ही आपका ये पैसा कटने वाला है। और जैसा कि आप SIP देख सकते हैं, SIP में क्या होता है, SIP दोस्तों उन लोग के लिए होती हैं जैसे कि हम मान लेते हैं कि भैया हमारी जो सैलरी आती है 500 रुपये कट के हर महीना इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होता रहे। तो बस ये SIP वाला प्रोसेस आपको एक बार सेटअप करना होता है, जहाँ पे आप अमाउंट सेटअप कर देते हैं, आप फ्रिक्वेंसी सेट कर देते हैं, मंथली कटना है, वीकली कटना है, क्वार्टरली कटना है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे आप डेट और जो भी फ्रीक्वेंसी है वो सेट कर सकते हैं। सिप की ड्यूरेशन क्या रखनी है वो सेट कर सकते हैं। ये सब दोस्तों चेक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना होता, एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट कर देना होता है और उसके बाद ऑटोमेटिक आपका ये पैसा कट के आपके म्यूचुअल फंड स्कीम में हर महीने दोस्तों इन्वेस्ट होता रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एसआईपी। तो अभी दोस्तों मुझे लमसम में करना है तो हमने यहाँ पे 500 रुपये डाल दिए हैं। आपका दोस्तों जो भी मन हो आप बढ़ा के भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मोड है, डायरेक्ट है और आरआईए है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन म्यूचुअल फंड का आपको एडवाइस कर रहा है तो आप वहाँ पे इसका जो रेफरेंस नंबर होता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट ही रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे इन्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, आपको इन्वेस्ट पे टिक कर देना है। अब इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा। ओटीपी को आपको फिलअप कर देना है। कभी सर्वर का इशू होता है, अगर ओटीपी नहीं आता है तो आप रिसेंट ओटीपी पे टिक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे टिक रहेगा, टिक रहने दीजिए। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे टिक करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे पेमेंट को करना है। आप किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू आप अपना यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप चाहें तो आप नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं और आप एनईएफटी या फिर आरटीजीएस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों, जो भी म्यूचुअल फंड है उसमें जो भी आपने बैंक लिंक किया होगा, ऐड किया होगा, आपको पेमेंट उसी के थ्रू करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको शो भी करेगा, ऊपर देखेंगे प्लीज़ ओनली यूज़ यूपीआई लिंकेड टू योर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि मेरे केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लगा हुआ है और लास्ट के 4 डिजिट भी दिखाएगा फॉर एक सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर मेंशन भी है कि आपको सिर्फ इसी बैंक के थ्रू आपको अपना जो भी पेमेंट है ये वो आपको करना है। यहाँ पे हमने जीपे सेट कर लिया है, उसके बाद हम पे करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस पेमेंट को कंप्लीट कर दिया है और आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ से रिडायरेक्ट होके अपने आप ही ये जियो फाइनेंस वाले ऐप में तुरंत ही दोस्तों आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा दोस्तों आपको होल्ड रखना है अपने फ़ोन को और आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का तो कंफर्म हो गया कि आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो पैसा आपका अभी डेबिट हुआ है आपके अकाउंट से, ये पैसा दोस्तों जो है वो आपके पोर्टफोलियो में शो होने में 2 से 3 वर्किंग डेज़ का समय लग सकता है। ठीक है, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है कि सर हमारा पैसा हमारे बैंक से कट गया और हमारे पोर्टफोलियो में शो नहीं कर रहा है। ठीक है, वो आपके पोर्टफोलियो में शो होने में दोस्तों आपको 2 से 3 दिन का समय लगेगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप जाएंगे और वहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो कटा हुआ है ये वहाँ पे आपको शो करेगा कि आपका 500 रुपये कट गया है और ये प्रोसेसिंग में है। जैसे ही अलॉट होगा आपको पोर्टफोलियो में शो हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग लमसम वाला प्रोसेस समझ गए होंगे कि आप लोग लमसम के थ्रू जियो फाइनेंस ऐप के थ्रू जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। चलिए आपको हम दिखा देते हैं कि आप अपने इस इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कैसे करेंगे कि हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद हम बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। दोस्तों हम लोग पोर्टफोलियो में आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा भी अभी यहाँ पे 0 ही दिखा रहा है। तो तुरंत आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। ठीक है, वो शो होने में 2 से 3 वर्किंग डेज़ का समय लगेगा। मतलब अगर बीच में हॉलीडे पड़ जाता है तो आप उसको काउंट मत करिएगा। ट्रैक करना है भई, हमारा जो 500 कटा है कहीं तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे माई ऑर्डर का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे आपके सारे ट्रांजेक्शन शो होते हैं। तो हम इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो किया है जियो ब्लैक रॉक ओवरनाइट फंड और डायरेक्ट ग्रोथ है। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन टाइप लमसम है और 500 रुपये मैंने किया है, आज की डेट में किया है। तो ये दोस्तों इन प्रोसेस दिखा रहा है। तो दोस्तों जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो जैसे कि प्रीवियस में देख सकते हैं यहाँ पे रेमिटेशन किया था सक्सेस दिखा रहा है, इससे पहले लमसम किया था आप देख सकते हैं सक्सेस दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपका सक्सेस दिखा देगा तो आपका वहाँ पे पोर्टफोलियो में ये वैल्यू शो हो जाएगी। जैसे कि हम इस पर टिक करेंगे और टिक करने के बाद आप इसका जो स्टेटस है वो यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब रिकॉर्ड के हिसाब से आपको ये रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा देगा कि भैया आपके 500 रुपये डेबिट हुआ है, ये हमको रिसीव हो चुका है। ये आपको इन प्रोसेस में यहाँ पे शो करेगा।
तो इस तरीके से आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक भी कर सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि सर हमारा पोर्टफोलियो में शो नहीं कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं पे आके ट्रैक कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे जियो फाइनेंस ऐप के थ्रू हम लोग जियो ब्लैक रॉक में लमसम के थ्रू कैसे इन्वेस्टमेंट को करते हैं। अगर आपको इस प्रोसेस में कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो, कोई डाउट हुआ हो, तो बेफ़िक्र होके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय।